मत सुनो उनकी जो कहते हैं कि डॉग्स एक अपार्टमेंट में नहीं रह सकते। मेरे पास एक डॉग है एंड मैं भी एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। वी आर लिटरली हैविंग अ हेक ऑफ अ टाइम, वी आर एंजॉयिंग आवर टाइम इन एन अपार्टमेंट। बट येस, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक अपार्टमेंट में रहते हो या फिर रहने वाले हो। तो फिर वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना है, एक सेकंड भी मिस नहीं करना है, ताकि आप वो चीज़ें अवॉइड कर सको जो आपके डॉग के लिए हार्मफुल या फिर गलत हो सकती है। एंड वीडियो देखने के बाद अगर हमने आपको थोड़ा भी हेल्प किया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आपको ऐसे वीडियोस आगे जाके और देखने हैं। आपका और टाइम वेस्ट करने से पहले आई विल टेल यू, लेट्स गेट टू द मेन टॉपिक। लेट्स स्टार्ट विद चूजिंग अ राइट ब्रीड। ये सिचुएशन में आपको थोड़ा स्मार्ट होना होगा। अगर आप एक अपार्टमेंट लाइफ में रहते हो, विच मोस्ट ऑफ द इंडियंस डू, दे लिव इन अपार्टमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, एंड अगर आप उन लोगों में से एक हो, देन आई वुड सजेस्ट कि आप रिसर्च करो कि कौन सी ब्रीड परफेक्ट होती है अपार्टमेंट लाइफ के लिए। ऑल डॉग्स आर नॉट सूटेबल फॉर एन अपार्टमेंट, जैसे कि टिबेटन मैस्टिफ ले लो, दिस ब्रीड्स आर टू बिग, टू लाउड फॉर एन अपार्टमेंट। तो फिर ये यहाँ पर इजीली फिट नहीं होगे। तो फिर ऑलवेज लुक फॉर गुड ब्रीड, क्योंकि अगर आपने एक गलत ब्रीड ले ली जो एक अपार्टमेंट में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते, देन वो अपार्टमेंट में आराम से खुद के घर में चल भी नहीं पाएंगे। दे वोंट हैव दैट फ्रीडम दैट अ डॉग शुड हैव, विच इज़ बैड। तो फिर आपको थोड़ा स्मार्टली ये बारे में सोचना होगा। चूज़ अ ब्रीड जो साइज़ में थोड़ी छोटी हो एंड जो ईजीली आपके घर में फिट हो जाए, इवन आफ्टर 2 to 3 ईयर्स, जब भी उनकी हाइट फुल्ली बढ़ जाती है। तो यू हैव टू लुक फॉर दैट एंड ऑल्सो फाइंड अ ब्रीड जो ज़्यादा इग्नोरेंट ना हो, जो इजीली ट्रेनेबल हो, ताकि आप उन्हें इजीली क्रिएट और ओबीडियंस ट्रेनिंग दे पाओ और वो ज़्यादा टाइम ना लगाए एक अपार्टमेंट लाइफ में सूदिन हो जाने के लिए। दे शुड नो वॉट दे आर डूइंग एंड यू हैव टू फाइंड अ ब्रीड दैट इज परफेक्ट फॉर योर अपार्टमेंट लाइफ, और जो आपके लाइफ को ईजी बना दे, ना कि टफ। सो फिर आपको और आपके डॉग के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पे, वो है एक्सरसाइजिंग योर डॉग एज मच एज पॉसिबल। अगर आप एक अपार्टमेंट लाइफ जी रहे हो, देन आपके डॉग को एक्सरसाइज की ज़रूरत है, क्योंकि ना ही उसके पास एक गार्डन है, ना ही उसके पास एक बैकयार्ड है जहाँ पर वो खुद का टाइम पास, खुद की मेंटल और फिजिकल स्टिमुलेशन कर पाए। तो फिर उसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं। इवन द हॉलवे इज टू मेसी, और फर्नीचर किसके घर पे नहीं होता। यू आर नॉट लिविंग इन अ हाउस विदाउट एनी फर्नीचर और काउच और सोफाज, राइट। तो फिर उसको थोड़ी कम स्पेस मिल जाती है। तो फिर आपको क्या करना है, रेगुलरली उसे नीचे वॉक्स के लिए लेके जाना है, उसे घर पे जितनी गेम्स खिला सको उतना खिलाना है। केयर टू कीप योर डॉग बिजी, उसे बोर होने नहीं देना, क्योंकि अगर वो बोर होने लग गया, देन ही विल अट्रैक्ट सम बैड हैबिट्स, जैसे कि काउच को खाना, शूज़ को च्यू करना, विच इज़ वेरी बैड। आपको स्टार्टिंग में ही रोक देना, आगे जाके ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड इट्स हार्ड टू ट्रेन लेटर। तो फिर अगर हम बात करें कि एक्सरसाइज के बारे में, और अगर आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है ये चीज़ के बारे में कि आपके घर पे आपके डॉग को कैसे एक्सरसाइज करा जाए, ऑफ कोर्स अभी आपको घर पे ही एक्सरसाइज कराना होगा, क्योंकि माहौल ऐसा है। एंड घर पे एक्सरसाइज कराना यानी कि अगर आपके पास एक पपी है तो ऑफ कोर्स आप बाहर लेके नहीं जा सकते आपके डॉग को, तो आपके पास ऑप्शन बचता है घर पे एक्सरसाइज कराने का। तो उसके लिए हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप ये वीडियो पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो, जस्ट बाय क्लिकिंग द आई बटन टू योर राइट। तो फिर आप वो वीडियो देख के तुरंत आते हैं। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेगमेंट, और वो है क्लियर सम स्पेस। आपको क्या करना है, आपके डॉग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस रखना है। ट्राई टू कीप योर हाउस लेस मेसी, स्पेस ही बनाना है, जितना कम फर्नीचर हो सके उतना फर्नीचर रखना है। एंड आई वुड से इससे आपके डॉग को थोड़ी फ्रीडम मिल जाएगी, इतनी नहीं मिलेगी, लेकिन ऑफ कोर्स उसे थोड़ी वॉकिंग के लिए, थोड़ी रनिंग के लिए, थोड़ा प्लेफुल अगर उसका मूड होगा तो वो यहाँ से वहाँ जंप कर सकता है विदाउट बम्पिंग टू एनीथिंग एंड फॉलिंग डाउन और hitting themselves to a furniture or something else. तो फिर this can be very पेनफुल लेटर ऑन, क्योंकि इससे आपके डॉग को इंजरी हो सकती है, विच कैन बी हार्ड टू रिजॉल्व। तो फिर एंड अब हम आ जाते हैं कि उनको एक खुद का स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक अस, दे नीड अ पर्सनल टाइम, दे नीड अ पर्सनल स्पेस ऑफ देयर। तो फिर अगर आप हो सके तो उसके लिए एक बेड ले लो, हैव अ बेड टू द कॉर्नर ऑफ द रूम,
और अ हाउस, एंड वहाँ पे उन्हें खुद का पर्सनल टाइम स्पेंड करने दो। एवरी डॉग नीड अ पर्सनल स्पेस जहाँ पे वो खुद के लिए टाइम दे सके, जैसे कि कुछ भी टॉय को च्यू करना, या फिर जस्ट टू रेस्ट डाउन, या फिर एनीथिंग कैन वर्क। तो फिर उनको एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए एंड यू हैव टू गिव दैट टू देम। अब हम आते हैं चौथी चीज़ पे, और वो है द बास्केट ऑफ टॉयज़, यानी कि अगर मैं कहूँ तो बास्केट ऑफ जॉय, क्योंकि इनको ऐसी सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड अपार्टमेंट में खास करके इनके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है इनका टाइम स्पेंड करने को। सो व्हाट यू कैन डू इज़ हैव अ कॉर्नर और समथिंग ऑफ अ बास्केट जहाँ पर इसके सारे टॉयज़ पड़े हो, एंड उसको कभी भी कंटाला है या फिर इस बोर्ड तो वो टॉयज़ जाके ले सकता है। ही कैन प्ले विद इट बाय हिमसेल्फ। अगर आप घर पे नहीं होते तो दिस ट्रिक कैन वर्क वेरी वेल। च्यू टॉयज़ हो सकते हैं जैसे कि बोन्स, ट्रीट्स आप रख सकते हो थोड़े कॉर्नर पे टू कीप हिम बिजी, कीप हिम हैप्पी। और ये सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो टू कीप योर डॉग एज हैप्पी एज पॉसिबल इन एन अपार्टमेंट लाइफ। और अब हम आते हैं पांचवी चीज़ पे, और वो है पी एंड पू ट्रेनिंग। ये मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया कि इट्स गेटिंग डिफिकल्ट फॉर देम टू ट्रेन अ डॉग टू पी एंड पूप। स्टार्टिंग के पपीहुड में वो आपका डॉग घर पे ही पी एंड पूप करेगा। तो फिर आपको एक स्पेसिफिक जगह उन्हें दे देनी है कि आपको यही जगह पर आपका बिजनेस करना है, एंड उसके अलावा दूसरे किधर भी नहीं करना है। एंड अगर उन्होंने ऐसा किया, इग्नोर देम, बी अ लिटिल स्ट्रिक्ट, उन्हें ट्रीट्स मत दो। एंड जैसे आप देख रहे हो आपने जिस जगह पर पॉइंट आउट किया वो वहाँ पे ही कर रहा है। एंड टू मेक इट ईजी, हैव क्लोथ्स एंड पी पैड्स एट सर्टन प्लेसेस, तो वो वहीं पे ही करेंगे, बिकॉज व्हाट दे डू बिफोर डूइंग द बिजनेस, यानी कि सुसु पॉटी करने से पहले वो जगह पे स्मेल करते हैं, एंड दे ओनली पी एंड पू वेयर दे आर ऑलरेडी डन इट। तो फिर मेक श्योर कि वो एक स्पेसिफिक जगह पर ही फर्स्ट टाइम अपना पी और पू करे, एंड दैट वे इट कैन बी इजीली ट्रेन्ड। एंड आगे जाके जब आपका डॉग मेच्योर हो जाएगा वो खुद ही ये सब चीज़ों से ग्रास्प कर लेता है कि नीचे जाके मुझे पॉटी और सुसु करना है, आई एम बिग इनफ कि मैं घर पे ना करूँ। एंड आपको उन्हें बाहर लेके जाना है सर्टन टाइम्स पे, कैलकुलेट करो कि आपका डॉग कौन से टाइम पे पी और पू करता है, वो टाइम पे आपको नीचे लेके जाना होगा, एंड दैट वे द वर्क विल बी अ लिटिल बिट ईजी फॉर यू। अब हम आते हैं 6th नंबर पे, और वो है डॉग प्रूफिंग द अपार्टमेंट, यानी कि आपको अपार्टमेंट को जितना ज़्यादा हो सके उतना सेफ रखना है। नाउ आई वुड से सेफ यानी कैसे, जो भी आपके किचन में खाना होता है उन्हें नीचे के अपार्टमेंट में मत रखो, बल्कि ऊपर के ड्रॉवर्स में रखो। जितना हो सके उतना कम चीज़ें नीचे रखो जहाँ पे आपका डॉग या फिर पपी रीच ना कर पाए। एंड पॉइंटेड थिंग्स नहीं रखने, वायर्स खुले नहीं रखने, वायर्स को च्यू करके उन्हें शॉक लग सकता है, एंड पॉइंटेड चीज़ से उन्हें इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकता है। सो यू हैव टू अवॉइड थिंग्स लाइक दैट। ऑल्सो अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस या फिर रैट्स या एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट्स है जिससे आपके डॉग को फूड पॉइजनिंग हो सकती है या फिर कोई भी तरह की फूड प्रॉब्लम हो सकती है, देन प्लीज़ पेस्टिसाइड से आपके घर को पहले क्लीन कर दो अच्छे से विद बिफोर गेटिंग योर डॉग टू एन अपार्टमेंट। एंड ये सब चीज़ों पे आप पे ध्यान रखना है। एंड अब हम आते हैं 7th, आई गेस इट्स द 7th नंबर। 7th चीज़ आती है आपके डॉग को, अगर आपके पास एक डॉग है, अगर आप एक शिफ्ट होने वाले हो या फिर यू आर अबाउट टू गेट अ डॉग, देन मेक श्योर कि आप आपके घर आपका किसी बॉटम फ्लोर पे ही हो, यानी कि फर्स्ट या फिर ग्राउंड फ्लोर, ताकि इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू वॉक योर डॉग, या फिर आपके डॉग को जब भी अर्जेंट में पी या पू लगा हो तो आप उसे तुरंत लेके जा सको। इससे अगर आप 4th और 5th फ्लोर पे रहते हो एंड अगर आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, देन ऊपर से नीचे तक लेके आना इट कैन बी हैक्टिक फॉर यू एंड फॉर योर डॉग एज वेल। उनके जॉइंट्स पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है फॉर क्लाइंबिंग एंड नीचे उतरने के लिए, एंड ऑल्सो उनके ब्लैडर पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है क्योंकि उन्होंने वो अर्जेंटली वो पी और पू को पकड़ के रखा है। एंड यू हैव टू लुक फॉर सर्टेन थिंग्स लाइक दैट क्योंकि दिस कैन बी वेरी क्रूशियल अहेड। तो फिर या आई गेस एंड ऑल्सो अगर आपको किसी वेट चेकअप्स के लिए लेके जाना है तो दैट वेट बिकम्स ईजी फॉर यू टू ट्रैवल एज वेल, तो हम नीचे से तुरंत उसे लेके जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड आई हैव हर्ड फ्यू स्टोरीज कि अगर आप ऊपर के फ्लोर्स पे रहते हो एंड आपके डॉग को नीचे लेके जाते हो, योर डॉग प्रॉब्ली स्निफ्स टू मच, नेबर्स के जो डस्टबिन्स होते हैं उन पे वो अटैक करते हैं या फिर नेबर्स के शूज़ ले लेते हैं, तो यू कैन अवॉइड थिंग्स लाइक दैट अगर आप नीचे के फ्लोर पे रहते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे और वो है सेपरेशन एंजाइटी। अगर आपको नहीं पता सेपरेशन एंजाइटी क्या होता है, सेपरेशन एंजाइटी यानी कि जब डॉग बहुत ज़्यादा अकेला हो जाता है एंड वो जब अपने ओनर को मिस करने लगता है, वो प्रॉब्लली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है अपने ऊपर, विच कैन बी वेरी हार्मफुल ऑन योर डॉग्स
माइंड, और इससे बहुत सारे डॉग्स की डेथ भी हो चुकी है ड्यू टू क्रूशियल मिसिंग ऑफ द ओनर्स। एंड इससे ये चीज़ अवॉइड आप कर सकते हो बाय ट्रेनिंग योर डॉग टू अवॉइड दिस। ग्रेट ट्रेनिंग, ओबीडियंस ट्रेनिंग, ये आपके डॉग को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं टू बी ओबीडियंट, टू बी पेशेंट अबाउट द ओनर्स। एंड इससे अगर आप लॉन्ग आवर्स के लिए किधर जाते हो, आई वो सजेस्ट कि आप आपके डॉग को किसी डॉगी डे केयर पर छोड़कर, जहाँ पे उसका टाइम स्पेंड भी हो जाएगा अच्छे से, एंड ऑल्सो सोशलाइजेशन भी हो जाता है अदर डॉग्स के साथ। एंड अगर ये पॉसिबल नहीं है देन एटलीस्ट हैव एटलीस्ट वन पर्सन और अ मेड, वन पर्सन और अ मेड फॉर योर डॉग, जो उनका ध्यान रख सके जब भी आप घर पे ना हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, वो है टॉयज एंड नो टॉयज नहीं, नेक्स्ट चीज़ पे वो है शेडिंग। या तो शेडिंग इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप एक अपार्टमेंट में रहते हो तो फर आपकी डॉग का बहुत इजीली दिख जाता है ऑन द फ्लोर्स, ऑन द काउच एंड ऑन द फर्नीचर। इससे आप इरिटेट हो सकते हो। अगर आप एक फर पर्सन नहीं हो तो प्रॉब्ली ट्राई टू गेट अ डॉग विच नॉट शेड्स अ लॉट। और अगर आपके पास एक शेडिंग डॉग है तो बहुत ज़्यादा शेड कर रहा है, यानी कि लैब्राडोर या फिर और कौन सी भी ब्रीड, तो फिर आपको क्या करना है, उसे कंटिन्यूसली ब्रश करना है डेली, जिससे शेडिंग थोड़ी कम हो जाए। ऑल्सो उसे अच्छे शैम्पू से, डी शेडिंग शैम्पू से बात कराना है। एंड देयर आर फ्यू सप्लीमेंट्स दैट यू कैन गिव योर डॉग। आई वुड नॉट सजेस्ट दैट। मेक श्योर यू कंसल्ट योर वेट बिफोर गिविंग एनीथिंग टू योर डॉग। तो फिर ये सब चीज़ें आ जाती है। एंड अब हम आते हैं लास्ट चीज़ पे, और वो हो जाता है ये चूजिंग अ प्लेस फॉर योर डॉग्स फूड एंड वाटर। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट लग रही नहीं है, दैट्स वाई पुट इट इन द एंड, लेकिन ये एक्चुअली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। मतलब समझो अभी आपका डॉग खाना खा रहा है एंड ही इज ईटिंग वेल, एंड जब बाजू से कौन सा डिस्ट्रैक्शन होता है, ही प्रॉब्ली गोज ओवर देयर और खाना वहाँ पे रह जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल डिस्ट्रैक्शन। तो आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर कुछ भी तरह का डिस्ट्रैक्शन या फिर नॉइज ना हो। एंड मेक श्योर कि अगर आपने स्टार्ट से लेके एंड तक आप एक ही जगह रखो जहाँ पे आपका डॉग डेली खाना खाए। डोंट चेंज योर डॉग ईटिंग पोजिशन, इससे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो सकता है एंड वो प्रॉब्ली खाएगा भी नहीं। उससे प्रॉब्ली 3 से 4 days लगता है टू ईज इन विद द फूड प्रोसेसिंग थिंग, एंड उससे वो टाइम लगता है उसके साथ ब्लेंड होने को। तो फिर मेक श्योर आप एक ही जगह पर उसे खाना और पानी पीने दे दो। एंड मेक श्योर यहाँ पे कोई भी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो, उसका पूरा फोकस वो पानी और फूड खाने में होना चाहिए। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो ने आपको 1% भी हेल्प किया होगा तो आपको लेफ्ट साइड पे एक हमारा लोगो दिखता होगा, क्लिक दैट लोगो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको नीचे एक लेटेस्ट वीडियो दिखता होगा, क्लिक ऑन दैट वीडियो एंड लाइक करो, शेयर करो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हर वीक अपलोड करते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फरी फ्रेंड, बाय बाय।